नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज के इस क्रमांक का सबसे मुख्य शीर्षक, जैसा कि आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, एक बहुत ही अद्भुत रहस्य आज के इस क्रमांक में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। और ये रहस्य प्रत्यक्ष रूप से आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे आपके जीवन को परिवर्तनकारी बनाता है, ये भी आपको ज्ञात होगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अद्भुत क्रमांक। महाराज जी का अपने अनन्य भक्तों के साथ केवल और केवल इस ही युग में संबंध नहीं होता है। महाराज जी आपके कई जन्मों की बातें बहुत ही गहराई से जानते हैं, और यही बात महाराज जी अकाट सत्य रूप में कहते हैं कि हमारे भक्तों से हमारा संबंध कई जन्मों का होता है। इसीलिए उन भक्तों का इस जन्म में भी हमसे मिलना हो पाता है, जो कि उस उक्त भक्त के लिए बहुत भाग्यवर्धक कार्य होता है। तो इसीलिए एक बात आपको रेखांकित कर लेनी चाहिए कि महाराज जी से आपका जुड़ना किसी बड़े प्रयोजन के लिए हुआ है, और ये प्रयोजन जिस दिन आपको समझ में आएगा, उस दिन हर एक रहस्य से आपके जीवन में पर्दा उठ जाएगा। अब बात आती है कि महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्तों को इस युग में भी कृतार्थ कर रहे हैं। और यही बात महाराज जी कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों को एक एक करके हम स्वयं उनका चुनाव करते हैं, और हम उन्हें शिष्य बनाने की बजाय अनन्य भक्त बनाते हैं। और जब आप महाराज जी की तरफ आकर्षित हो रहे होते हैं, महाराज जी की कथाओं का श्रवण कर रहे होते हैं, महाराज जी की हर बात को आप हृदय की गहराई से समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो समझ जाइएगा कि ये वो परिवर्तनकारी समय आपके जीवन में प्रारंभ हो गया है, जो कि आपको एक नई दिशा मार्गदर्शित करेगा। अब महाराज जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कई जन्मों से और ना जाने कितने जन्मों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस जन्म में भी यदि महाराज जी की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, तो कैसे, वो कौन सी बात हो सकती है जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम महाराज जी से जुड़ सकते हैं। इसका भी उपाय महाराज जी ने बताया है। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी एक बात जानते हैं कि जन्म जन्मांतरों के बाद जब इस युग में उनका अपने अनन्य भक्तों से मिलना होगा, तो महाराज जी सूक्ष्म रूप में चले गए होंगे। और इसीलिए महाराज जी ने पहले ही अपने नए भक्तों के लिए, जो आज हम लोग जुड़ रहे हैं महाराज जी से, अपने नए भक्तों के लिए पहले ही महाराज जी ने एक अकाट सत्य बता दिया है कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष आएगा, अपने हृदय की बात कहेगा, उसकी हर बात मैं स्वयं सुनूंगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं वो भक्त मुझे दिखाई देने लगता है। अब आप समझिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि महाराज जी का एक एक वाक्य अकाट सत्य होता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी हृदय छोटा ना करें। जैसे बहुत से अनन्य भक्त हमें ये संदेश भेजते हैं कि काश महाराज जी के समय में मैंने जन्म लिया होता, काश मुझे महाराज जी के दर्शन करने का मौका मिल गया होता। तो आप हृदय को छोटा मत करिए। यही कारण हो सकता है कि महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। हमेशा महाराज जी की जो अद्भुत छवि है, महाराज जी की जो दिव्य ऊर्जा है, वो हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए महाराज जी का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि यदि आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष भी यदि अपनी प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो ये साक्षात दर्शनों के समान है। और यही मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊंगा। जब प्रथम बार मुझे भाग्यवश श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, वो दिन मेरे जीवन का सबसे अद्भुत दिन है। क्योंकि जिस दिन प्रथम बार मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे विग्रह स्वरूप में, तो मुझे ये निश्चित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि स्वयं महाराज जी हैं या उनका विग्रह है। इतने साक्षात दर्शन हुए थे। और इसीलिए इस बात को मैं 100% आपको आश्वासित करते हुए बताता हूं कि जब भी आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष कुछ क्षण हृदय से अपनी बात कहेंगे, तो आपको भी अनुभव होगा कि स्वयं महाराज जी ही विराजमान हैं। इसीलिए महाराज जी के हर वाक्य में आपको एक संदेश मिलता है। आप महाराज जी द्वारा कथित कोई भी बात सुन लीजिए, या महाराज जी की कोई भी बात पढ़ लीजिए, कोई भी उनका वृतांत सुनिए या पढ़िए, तो आप एक चीज पाएंगे कि हर वृतांत में महाराज जी
कुछ ना कुछ संदेश आपको इंगित करते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि जन्म जन्मांतरों से जुड़े हमारे अनन्य भक्त इस युग में भी जब हमें मिलेंगे, हमें सुनेंगे, हमारे वृतांतों का वर्णन यदि पढ़ेंगे, तो उन्हें इस बात का आश्वासन भी बहुत जरूरी होगा कि महाराज जी कहीं नहीं गए, महाराज जी हमारे साथ ही हैं, सूक्ष्म स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में हमारे आसपास हमें आशीर्वाद से कृतार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा उपाय आप सुन लीजिएगा। पूर्व जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उस समय महाराज जी के सर्वप्रथम दर्शन करके यदि आप अपने कार्य पर जाएंगे तो महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलेगा। आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और अपनी हर एक योजना, बहुत ही रेखांकित करने वाली बात आपको बता रहा हूं कि अपनी हर एक योजना महाराज जी के साथ साझा करिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को हमेशा तलाश करता है जिसे वो अपनी योजना बता सके, मार्गदर्शन उससे प्राप्त कर सके। तो महाराज जी से बड़ा सद्गुरु इस संपूर्ण विश्व में कोई नहीं है। महाराज जी गुरुओं के भी महागुरु हैं। तो इसीलिए अपनी सारी योजनाएं महाराज जी से साझा करिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर योजना में महाराज जी का मार्गदर्शन यदि जुड़ जाएगा तो आपके कार्य को कोई शक्ति नहीं है जो असफल बना सके। हर कार्य पर सफलता की मोहर लगी हुई आपको मिलेगी और महाराज जी का आशीर्वाद आपको इतना अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा कि आप सफलता की श्रेणी के सबसे उच्च कोटि शिखर पर बैठे हुए स्वयं को पाएंगे। और उस दिन ये बात आपको हमेशा याद आएगी कि महाराज जी कहीं नहीं गए, महाराज जी हमारे साथ ही हैं, उनकी ऊर्जा हमारे साथ है, क्षण क्षण महाराज जी हमें देख रहे हैं। इसीलिए आप महाराज जी से ये घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से सफल भी होंगे। और एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि केवल और केवल विश्वास ही वो शक्ति होती है जो आपके हृदय को परिवर्तित करने में पूर्णतः सक्षम होती है। यदि विश्वास आप करते हैं तो सब कुछ संभव है। यदि विश्वास नहीं कर सकते तो आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन को भी ऐसा मानेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल और केवल बातें ही हैं महज। तो इसीलिए इस बात को हृदय में रखिएगा, जो व्यक्ति विश्वास करते हैं चमत्कार ऐसे ही लोगों के जीवन में होते हैं। और महाराज जी ये समय समय पर करते आए हैं, आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए महाराज जी को सच्चे सद्गुरु कहा जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।